Morning students, how are you? I hope you all are fine and well. Today we are going to study from your EVS book Absolutely Environmental Study publication by Holy Faith publication की जो हम आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं. चैप्टर नेम इज एनिमल शेल्टर, 11 चैप्टर और उसका नाम है एनिमल शेल्टर्स. तो बच्चों एनिमल शेल्टर सबको ज़रूरी होती है, मनुष्य ह्यूमन बींग्स को भी ज़रूरी होती है, बर्ड्स को भी ज़रूरी होती है, एनिमल्स को भी ज़रूरी होती है. तो आज हम यहाँ पे देखने के लिए जा रहे हैं एनिमल शेल्टर्स के बारे में. तो इसमें कुछ पॉइंट है. नीड्स फॉर शेल्टर, टाइप्स ऑफ शेल्टर्स, एनिमल्स दैट लिव इन ग्रुप. तो पहले हम देखेंगे नीड फॉर शेल्टर. शेल्टर हमें क्यों ज़रूरी है? जहाँ पे हम रहते हैं उसको बोलते हैं शेल्टर. जैसे कि ह्यूमन बीइंग मकान के अंदर रहता है, बर्ड्स जो नेस्ट में रहते हैं, और फिर एनिमल्स जो है कोई तो जंगल में रहता है, कोई तो वाटर के अंदर रहता है, कोई तो ट्री पे रहता है. तो अलग अलग डिफरेंट शेल्टर डिफरेंट एनिमल्स की होती है. एनिमल्स आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवन ऑन अर्थ. हम देखते हैं चारों तरफ हमारे जो पूरे वर्ल्ड के अंदर चारों तरफ कहीं भी हम इस पृथ्वी में एनिमल्स को हम देखते हैं. दे नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेल्टर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. तो उनको अलग अलग है ना, अपनी ज़रूरत के अनुसार अलग अलग शेल्टर की ज़रूरी होती है. कोई तो हम घर पे पेट को पालते हैं, तो कोई जंगल में रहता है, कोई तो रोड पे रहता है. तो उनके जो काइंड्स होते हैं उसी के अनुसार एक एक शेल्टर की ज़रूरी होती है. एनिमल्स नीड ए शेल्टर टू. तो एनिमल्स को शेल्टर क्यों ज़रूरी होती है, रहने के लिए जगह क्यों चाहिए? स्लीप एंड रेस्ट. तो एक तो बात है हम यहाँ पे आराम करेंगे और फिर हम सोना चाहिए, हमें उठने बैठने के लिए भी हमें चाहिए और उसके साथ साथ सोने के लिए भी हमें चाहिए. प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड एनिमीज. तो उसको क्या है, प्रोटेक्ट करता है ना. शेल्टर प्रोटेक्ट करता है किन किन चीज़ों से? एक तो है हीट, गर्मियों से, फिर कोल्ड, ठंडा से, बारिश से, और जो हमारे जो एनिमीज होते हैं, शत्रु होते हैं, उससे हमें सुरक्षित रखता है. ले एग्स एंड नर्चर देयर यंग वंस. और शेल्टर क्यों चाहिए? जो की बर्ड्स वगैरह हैं है ना, तो वो जो अंडे देते हैं है ना, उसको जैसे कि वो पालन पोषण अच्छे से कर सके, और फिर उसके बाद उसके अंदर से जो बच्चा निकलता है उसकी देखभाल वो कर सके, इसलिए उनको शेल्टर की ज़रूरी होती है. टाइप्स ऑफ शेल्टर, अलग अलग तरह की शेल्टर होती है, उसके बारे में हम देखें. सम एनिमल्स लिव ऑन द सरफेस ऑन द अर्थ. हम जानते हैं पृथ्वी में कि रहने के लिए एक जगह बहुत ज़रूरी होती है. तो सारे एनिमल्स को भी ऐसे रहने के लिए जगह की ज़रूरी है. सम लिव beneath the surface, some live in water while some live on both land and water. कुछ तो ऐसे हैं जो ज़मीन में रहते हैं और कुछ तो वाटर में रहते हैं, और कुछ है यानी कि पानी में भी रह सकते हैं और फिर वो वाटर के अंदर भी रह सकते हैं. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्टर्स ऑफ एनिमल्स आर. अलग अलग तरह की जो शेल्टर्स होते हैं एनिमल्स का वो हम देखेंगे. पहले है ब्यूरो और टनल्स. जैसे कि हाँ, ब्यूरो में कौन कौन रहते हैं? रैबिट्स, माइस, मंगूस डिग अंडरग्राउंड शेल्टर्स कॉल्ड ब्यूरो. जो मिट्टी के अंदर वो खोद के रहते हैं, उसमें होल बना के रहते हैं. रैबिट है, माउस है, मंगूस है, इनका जो शेल्टर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्यूरो बोलते हैं. मोल्स लिव इन अंडरग्राउंड टनल. जो मोल्स होता है ना एनिमल्स, वो कहाँ पे रहता है? टनल में रहता है. जैसे कि हम जाते हैं है ना, टनल जयपुर में भी है, कुछ जगह तक क्या अंधेरे रहते हैं, अंदर गुफा के अंदर जो बनाया गया चीज़ होती है टनल. उसके बाद हम देखेंगे nocturnal animals like hamsters and guinea pigs stay in burrow during the day. तो जो रात में जागने वाले और दिन में सोने वाले जो एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो क्या हैं? वो भी टनल के अंदर ही, ब्यूरो उनके लिए चाहिए, ब्यूरो के अंदर ही वो रहते हैं. पूरा दिन वो ब्यूरो में रहते हैं और रात को वो क्या है, निकल जाते हैं. दे कम आउट फ्रॉम देयर ब्यूरोस एट नाइट इन सर्च ऑफ फूड. वो इसीलिए निकलते हैं अपनी जो गुफा के अंदर से या ब्यूरो के अंदर से कि उनको खाना ढूंढने के लिए वो निकलते हैं, उनको खाना चाहिए.
दे कम आउट फ्रॉम देयर ब्यूरो एट नाइट इन सर्च ऑफ फूड। उसके बाद हम देखेंगे एंट हिल, यानी कि आप बच्चे देखे होंगे जो चींटियाँ वगैरह होते हैं तो वो क्या करते हैं, पहाड़ के जैसे मिट्टी का एक बनाते हैं और उसके अंदर वो लोग रहते हैं। एन एंट हिल इज मेड ऑफ हार्ड मड, तो वो क्या है, यानी कि स्मूथ वाली मड में, यानी कि कीचड़ में नहीं बनाते हैं मिट्टी में, लेकिन हार्ड वाली जो कठिन वाला होता है उसमें वो क्या करते हैं, इसी हिल्स को, पहाड़ को बनाते ताकि वो ना टूटे। इट हैज़ मैनी चैम्बर्स विच आर इंटरकनेक्टेड, तो ये जो चैम्बर बनाते हैं, कक्ष बनाते हैं जहाँ पे रहने के लिए सारे चींटियाँ, ये परस्पर क्या है, जुड़ा हुआ होता है। डिफरेंट चैम्बर सर्व डिफरेंट पर्पस लाइक स्टोरिंग फूड ऑफ केयरिंग फॉर बेबी एंट्स, तो ये जो अलग अलग चैम्बर ये बनाते हैं तो किस लिए अलग अलग उद्देश्य से इसको बनाते हैं। कौन कौन से उद्देश्य से बनाते हैं, जैसे कि फूड को स्टोर करके रखने के लिए, अपनी बेबी को केयर करने के लिए, इनके लिए ये क्या करते हैं, चैम्बर्स को बनाते हैं। द वर्कर एंड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग द शेल्टर एंड रिपेयरिंग इट, जो वर्कर्स एंड होते हैं ये क्या करते हैं, इनका जिम्मेवारी होती है कि ये शेल्टर को बनाना है और फिर उसको टूट जाने के बाद फिर उसको रिपेयर करना है। इफ़ डैमेज, अगर कोई टूट फूट बीच में हो गई है, कोई ख़राब हो गई, इसको ये क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। द स्टोरेड फूड इज यूज इन टाइम्स ऑफ स्कैर्सिटी, ये इसके अंदर ये क्या करते हैं, पूरा जैसे कि बारिश के दिनों में चींटियाँ नहीं निकलते हैं बाहर, लेकिन गर्मी में और सर्दी में वो निकलते, तो पूरे बारिश जितने महीने तक होती है उन दिनों के लिए इनको क्या है, कमी ना पड़ जाए खाना, इस वजह से कि क्या करते हैं, उस अभाव के टाइम में अपनी जो फूड उनको है ना कमी ना पड़ जाए, इस वजह से वो क्या करते हैं, पूरा फूड को वो स्टोर करके रखते हैं उसके अंदर। स्पाइडर वेब्स, हम देखते हैं घर पे कोने कोने में स्पाइडर वेब्स होती है। देयर वेब आर मेड ऑफ ए टाइप ऑफ सिल्क प्रोड्यूस फ्रॉम देयर ऑन बॉडी फ्लूइड्स, तो वो स्पाइडर के शरीर से जो निकलने वाले तरल पदार्थ होते हैं, है ना, मकड़ी का, तो उसी से वो क्या करते हैं, वेब को वो बनाते हैं। वो सिल्क की होती है, सिल्क टाइप की होती है और अपनी बॉडी से वो निकलती है। द सिल्क दैट स्पाइडर्स प्रोड्यूस आर यूज फॉर, तो ये जो स्पाइडर होता है, ये सिल्क है ना जो निकलते हैं उसकी शरीर से, तो क्या क्या ये करता है, बिल्डिंग वेब्स, पहले तो वो क्या है, अपने रहने के लिए जगह बनाता है। कैचिंग जो प्रे यानी कि खाने के लिए, है ना, छोटे छोटे कीड़े वगैरह होता है उसको खाने के लिए, है ना, और उसके बाद स्टोरिंग फूड, उसके अंदर फूड स्टोर करता है। एस्केपिंग फ्रॉम डेंजर, यानी कि कोई भी डेंजर होता है तो वहाँ से वो भाग जाता है और अपने आप को वो बचाव करने के लिए बनाता है। मेकिंग एग सेक, वहाँ पे क्या है, उसका जो एग होती है उसको, है ना, और खुदरनी मोटी चीज़ जो होती है उसको वो बनाता है। सेंडिंग एंड रिसीविंग सिग्नल्स एंड वाइब्रेशन, तो उसका जो होती है यानी कि वो भेजता है और रिसीविंग करता है सिग्नल के द्वारा, कैसे, कंपन जो होते, वाइब्रेशन जो होती है। देयर ट्रीज एंड प्लांट्स, अभी हम देखेंगे ट्रीज एंड प्लांट्स में रहने वाले एनिमल्स। आर्बोरियल एनिमल्स आर दोज दैट लिव ऑन ट्री, जो आर्बोरियल एनिमल होता है वृक्षवासी, जो वृक्ष पे पेड़ पे ही रहता है ना, उसको बोलते हैं आर्बोरियल एनिमल्स। लाइक क्या है, एक तो है चिंपैंजी और फिर उसके बाद है मंकीज। हम जानते हैं ये दो जानवर क्या करते हैं, ट्री के ऊपर रहते हैं। चिंपैंजीज, बाबून्स एंड मंकीज लिव इन ट्री, ये चिंपैंजी भी रहती है, बाबून्स भी रहती है और फिर मंकीज भी कहाँ पे रहते हैं, इनका शेल्टर है ट्री के ऊपर रहते हैं। दे स्विंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर, हम जानते हैं कि जो मंकीज चिंपैंजी होते हैं ये क्या है, झूलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह को, ब्रांच को वो जाते हैं वो लोग। इंसेक्ट, स्पाइडर्स, गार्डन लिजर्ड, स्क्विरल्स आल्सो लिव इन ट्री, और देखते हैं कौन कौन, एक तो है
इंसेक्ट्स रहते हैं, स्पाइडर्स भी रहता है, ट्री का गार्डन जो लिजर्ड होता है वो भी रहता है, स्क्विरल भी रहता है कहाँ पे, ट्री के ऊपर। बर्ड्स मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट्स ऑन ट्री। बर्ड्स भी क्या है अपने घोंसला कहाँ पे बनाता है, ट्री के ऊपर ही वो बनाता है। यूजिंग डिफरेंट मटेरियल, तो उसके लिए अलग अलग क्या है मटेरियल्स उसका ज़रूरी होती है, जैसे कि छोटे छोटे है ना फेंका हुआ जो टुकड़े कपड़े को ले आता है और ग्रास को लेके आता है, छोटा छोटा जो ऊड होती है ना लकड़ी उसको भी वो ले आता है, बहुत सारे चीज़ों को लाके वो क्या करता है इस नेस्ट को वो ट्री के ऊपर वो बनाते हैं। व्हेन ट्रीज आर कट मेनी एनिमल्स बिकम होमलेस, जब ट्री हम काट देते हैं तो बहुत लोगों के लिए क्या है घर नहीं रहता है और फिर वो विदाउट क्या है होमलेस वो हो जाते हैं, बेघर हो जाते हैं। वी मस्ट नॉट कट ट्री अस दे आर होम टू मैनी एनिमल्स, तो हमें ट्री नहीं काटना चाहिए क्योंकि वो एनिमल्स का शेल्टर होते हैं। अगर हम ट्रीज़ को काट देते हैं तो फिर उनका क्या है वो बेघर हो जाते हैं। वी मस्ट टेक केयर टू प्रिजर्व द शेल्टर्स ऑफ एनिमल, तो हमें क्या है हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको अच्छी हालत में रखना है, उनके शेल्टर्स के जो एनिमल्स के जो शेल्टर्स होते हैं रहने के जो स्थान होते हैं उसको हम अच्छी रीति से रखना ज़रूरी है। उसके बाद है कैप्स। टाइगर, लायंस एंड बियर्स लिव इन कैप्स, गुफा के अंदर ये रहने वाले जानवर है, टाइगर्स हैं, लायंस और फिर बियर्स है। एक्वाटिक एनिमल, हम जानते हैं एक्वाटिक एनिमल कहाँ पे रहते हैं, देखेंगे। यू ऑलरेडी नोन दैट ऑल वाटर बॉडीज आर होम टू लार्ज नंबर्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, तो ये जो बहुत बड़ा सागर महासागर समुंदर है ना इसके अंदर क्या अलग अलग जानवर रहते हैं वाटर बॉडी के अंदर, तो ये है एक्वाटिक एनिमल्स इसको कहा जाता है। बहुत तरह तरह के लार्ज नंबर्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स इसके अंदर रहते हैं। दे इंक्लूड वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स लाइक ए बैक्टीरिया एंड एलर्जी एंड ह्यूज क्रिएचर्स लाइक व्हेल एंड शार्क, तो उसके अंदर क्या है ये इंक्लूड तो छोटे छोटे जो लिविंग थिंग्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया, यानी कि नेकेड आइज में वो दिखे नहीं पाते, बहुत छोटे छोटे होते हैं, और फिर एलर्जी होती है, और फिर यूज यानी बहुत बड़ा भी होता है, विशाल विशाल जैसे कि लाइक वेल्स और सर्क है ना, बड़ा बड़ा ये होते हैं। वॉल्रस स्पेंड देयर एंटायर लाइफ इन द कोल्ड सी वाटर ऑफ द पोलर रीजन, तो ये जो वॉलरस होता है ये क्या करता है पूरा लाइफ अपनी है ना ये क्या करता है ठंडे जगह में है, इसको पसंद है और ये ठंडे जगह में ही रहते हैं, यानी कि सी के अंदर ही ये पड़ा रहता है। दे कम आउट फ्रॉम द वाटर टू गिव बर्थ, तो वो बाहर आता है कब है ना बर्थ करने के लिए आता है। फिश मेक होम्स इन कॉरल्स और इन अंडर वाटर प्लांट्स, फिश क्या है अपना होम्स कहाँ पे बनाया है अंदर ही वाटर के अंदर ही वो प्लांट्स में बनाए हैं। स्टार फिश, ऑक्टोपसेस, क्रैब्स, सी हॉर्सेस, वॉर्म्स, टर्टल लिव ऑलमोस्ट मेरीन रॉक्स, तो ये सारे जो एनिमल्स वाटर के अंदर रहने वाले एनिमल्स है जो वे क्या करते हैं मेरीन रॉक के अंदर वो रहते हैं, समुंदर के अंदर जो होता है। इफ़ दे वाटर इज पॉल्यूटेड इट डायरेक्टली अफेक्टेड द लाइफ ऑफ ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन इट, जब वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है जैसे कि हम कुछ कचरा वगैरह वहाँ पे फेंकते हैं तो वाटर क्या होता है पॉल्यूटेड हो जाता है, और फिर कारखाना से जो वाटर वगैरह पानी वगैरह गंदे पानी जाती है तब भी वो वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। ये क्या है जब ये वाटर जाती है पॉल्यूटेड हो जाती है तो डायरेक्ट इफेक्टेड होता है इनके लाइफ के ऊपर, प्लांट्स और एनिमल के ये ऊपर वो अफेक्टेड होता है। मैन मेड शेल्टर, तो मैन भी बनाता है शेल्टर, क्या है और जो पेट होते हैं घर पे हम पालते हैं उनके लिए बनाते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स आर जनरली केप्ट इन मैन मेड शेल्टर, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं तो वो कहाँ पे रहते हैं हम जो बनाते हैं उनके लिए जो घर उसी के अंदर ही वो रहते हैं। दीज एनिमल्स हेल्प अस डिफरेंट टास्क एंड इन टर्न वी प्रोवाइड फूड शेल्टर एंड केयर टू दिस एनिमल्स, तो ये एनिमल्स जो होते हैं डिफरेंट टास्क के यानी कि नियत कार्य
करने के लिए, और फिर उनकी बारी, उनके मौका होता है, हमें बहुत वो हेल्प करते हैं एनिमल्स। और हम उनको क्या करते हैं, उनको फूड देते हैं, शेल्टर देते हैं, और उनकी क्या है, हम केयर करते हैं, उनकी देखभाल हम करते हैं। हॉर्सेस आर केप्ट इन स्टेबल एंड शीप एंड गोट आर केप्ट इन पेन्स। तो वो जो हॉर्स होता है वो स्टेबल के अंदर रहता है, और शीप और गोट जो होते हैं ये पेन्स के अंदर होते हैं। उनकी जो बनाते हैं, मेन जो बनाते हैं उस घर को कहा जाता है। अ पिग लिव्स इन ए स्टे एंड डॉग्स एंड कैट्स आर केप्ट इन कैनल्स में। डॉग और कैट जो होते हैं वो कैनल में रहते हैं, और जो पिग होता है वो कहाँ पे, स्टे में रहता है। एनिमल्स दैट लिव इन ग्रुप्स। एनिमल्स को पसंद है, कुछ एनिमल्स वो ग्रुप में ही रहते हैं, एक नहीं, अकेला नहीं रहते हैं, वो ग्रुप में रहते हैं। मैनी एनिमल्स लिव इन ग्रुप। बहुत एनिमल्स होते हैं जो ग्रुप में वो रहते हैं। इट इज़ सेफर फ्रॉम देम टू मूव इन ग्रुप। तो उनके लिए सुरक्षित है कि वो दल के साथ इधर उधर घूमें। एनिमल्स लाइक एंड्स, बीस एंड एलिफेंट्स यूजुअली स्टे इन ग्रुप। हम इसमें देख रहे हैं तो स्पेशली कौन कौन है, एक तो एंड्स ग्रुप में वो रहते हैं, और फिर बीस है वो भी ग्रुप में, मधुमक्खी वो भी, और एलिफेंट्स भी ये क्या है, ग्रुप में ही ये रहना पसंद करते हैं। एंड्स एंड बी आर सोशल इंसेक्ट। जो एंट और बी होते हैं ये क्या है, सामाजिक इंसेक्ट है, इनको सामाजिक इंसेक्ट बोलते हैं। देयर ग्रुप्स आर कॉल्ड कॉलोनीज। उनके जो ग्रुप होता है उनको क्या बोलते हैं, हम कॉलोनीज बोलते हैं, यानी कि एक स्थान पर रहने वाले प्राणी। An ant colony consists of one or several queen ants। तो ये जो मुख्यतः ये क्या है, क्वीन एंट्स होती है ना, तो ये मेन इसमें होती है, कॉलोनी की जो मेन होती है। क्वीन एंट्स ले एग्स। क्वीन एंट्स का काम होता है अंडा देना। द अदर्स आर वर्कर एंट्स। और जो दूसरा वाला एंट्स होते हैं वो वर्कर्स होते हैं, और एक है जो उनका सुरक्षित वो करते हैं। अ बी कॉलोनीज हैज़ वन क्वीन। यानी कि बी में तो एक क्वीन रहती है। सम ड्रोन्स मेल्स एंड मैनी वर्कर्स बी हु डू ऑल द वर्क। और दूसरा जो होते हैं मेल्स होते हैं उन वो क्या वर्कर बी होते हैं, यानी कि काम वगैरह वो करते हैं। अ बी कॉलोनी लिव्स इन ए हिब। हिब के अंदर ये क्या करते हैं, ये बी रहते हैं। आप लोग छत्ता देखते होंगे ना, जहाँ पे मधुमक्खी रहती है। टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम बिगिन इट एंड स्मॉल फिश स्टे क्लोज टुगेदर इन लार्ज ग्रुप्स कॉल्ड स्कूल्स और शोलर्स। जो मछलियाँ के झुंड होते हैं, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोलस बोलते हैं। चाहे वो छोटा हो या चाहे बड़ा हो, ये ग्रुप में मछलियाँ रहते हैं, ठीक है। एलिफेंट्स ग्रुप्स हर्ड्स। तो ये एलिफेंट लिव इन ओपन स्पेस। एलिफेंट को पसंद है जंगल में रहना और खुले जगह में रहना। एलिफेंट हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड। तो ये एलिफेंट क्या है, सामाजिक है ना, इनकी बाउंड होती है। दे लिव इन फैमिली ग्रुप्स और हेडेड बाय द फीमेल एलिफेंट। तो फीमेल एलिफेंट क्या है, इनका हेड होती है ग्रुप में, और ये झुंड के साथ ही रहना पसंद करते। द फीमेल एलिफेंट इज कॉल्ड ए काउ। जो फीमेल एलिफेंट होते हैं उनको क्या कहा जाता है, काउ। मेल एलिफेंट इज नोन एज ए बुल। मेल एलिफेंट को, पुरुष वाले एलिफेंट को क्या कहा जाता है यहाँ पे, बुल। दे लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14-15 ईयर्स ओल्ड। यानी कि 14-15 साल के, है ना, वो क्या है, झुंड में छोटे बच्चे भी इनके साथ ही रहते हैं। एलिफेंट्स आर सेंसिटिव, यानी बहुत नाजुक होते हैं, टू फेलो एनिमल एंड बेबी एलिफेंट। यानी कि उनके साथी जो होते हैं, छोटे छोटे बेबी एलिफेंट भी उनके साथ ही घूमते हैं। इफ़ ये बेबी एलिफेंट कंप्लेन्स द एंटायर फैमिली गोज ओवर टू कंफर्ट इट। अगर कोई छोटा सा एलिफेंट आके, है ना, वो बीमार में हो जाता है, कोई भी उसको अटैक करने के लिए आता है, ऐसे उनको जान पड़ता है, तो क्या करते हैं, पूरी फैमिली, एकदम पूरा एंटायर फैमिली क्या करते हैं, उसके पास चल जाते हैं, उसको सांत्वना देते हैं और उसको आराम भी वो लोग देते हैं। तो ऐसे एनिमल
एनिमल्स क्या है, ग्रुप में रह के एक दूसरे की वो मदद करते हैं और अपने अपने स्थान में वो रहते हैं। हम देखें यहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट सेल्टर्स होती है और उसके अंदर वो क्या करते हैं, अपने आप को बचाव करके सुरक्षित रहते हैं, कोई भी शत्रु उनका अटैक ना कर सके। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट डे में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मे गॉड ब्लेस यू।